हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं उठ चुकी हूँ। मैं उठी थी सुबह 5 बजे और अभी हो रहा है टाइम 5:45 का। वो लगी हुई है घड़ी, 5:45 बज रहा है और मैं 5 बजे उठी थी क्योंकि कल भी पूरा दिन हो गया। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। कल पूरे घर की हमने सफाई कर दी, अपनी रसोई, बालकनी, रूम, बाहर सब जगह की सफाई कर दी थी। बस जो है जल्दी जल्दी, क्योंकि देर बहुत हो रही थी तो सिर्फ झाड़ू लगा दी थी और धुलाई नहीं करी थी। तो अब मैं अब हम करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग करेंगे धुलाई सब साइड की, मतलब रसोई, बालकनी, कमरा, जीना उना सब धो देंगे। इसलिए हम जल्दी उठ गए थे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा हो रहा। तो ये रहा बाहर का। बाहर अभी हल्की हल्की बहुत हल्की हल्की सी, मतलब रोशनी, बहुत ही मामूली सी रोशनी हुई है। और ये रहा मेरे घर के पास का टावर, हवा चल रही है। तो बाहर जो है अभी इतना अंधेरा हो रहा है और हम दोनों, वो खड़े हैं मेरे हस्बैंड, वो भी उठ गए थे। तबीयत नहीं ठीक है उनकी, फिर भी वो उठ गए जल्दी जल्दी। और मैं चलो बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को पूरा, मतलब धुलाई वुलाई करने के बाद में जो बाहर लड़ी उड़ियाँ थी, वो झालर हमने, मतलब फूलों वाली, वो हमने लगा दी है। तो अब हम जल्दी जल्दी, पहले मैं झाड़ू से ये जो मतलब थोड़ा थोड़ा कूड़ा है यहाँ पे, अभी वैसे तो मैंने लगा दी थी सुबह उठ के, मतलब 5 बजे उठी थी तो मैंने लगा दी थी। अब मैं जल्दी जल्दी ये पहले झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद हम धुलाई करना शुरू करेंगे। तो मैं कर रही हूँ डस्टिंग। कल सारी कर दी थी हमने मिट्टी अपनी, लेकिन अभी मैंने गद्दों के कवर उतारे थे, उनमें से बहुत ज़्यादा गंदा निकली थी। तो ये फिर सब थोड़ा थोड़ा धूल आ गया है, सब पे डस्ट आ गया है। हम ये सब साफ कर देंगे, साफ कर देंगे, उसके बाद ही हम धुलाई वुलाई करेंगे। तो ये धो लिए थे मैंने कपड़े, रात में लगा दी थी मशीन। इस समय दिवाली की वजह से दोनों टाइम मशीन लगा रही थी मैं, सुबह में भी और शाम में भी। तो ये शाम में मैंने सोफ़े के कवर उवर धो दिए थे मशीन में, तो वो मैंने निकाल लिए थे डालने के लिए छत पर। तो वह मैं फैला रही थी अपनी छत की डोरियों पे, और जो छत थी मेरी, वो उसकी भी मैंने खूब अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, सफ़ा कर दी थी छत। और गद्दे के कवर पड़े हुए थे मशीन के पास, वो भी धोने थे मुझे। ये कपड़े, सोफ़े के कवर और चादर उधर डालने के बाद मैंने जो कवर थे गद्दों के उतारे थे मैंने, वो भी मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। दिवाली का टाइम है तो काम ज़्यादा है घर में, सफाई वफाई भी करनी हो रही है और मशीन भी दोनों टाइम ही लगाना हो रहा है, क्योंकि कपड़े भी सारे धोने हैं, एक एक चीज़ साफ़ करनी है घर की, इसलिए। और इतना अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम, बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और हम उठ गए थे 5 बजे उठ गए थे हम। तो उसके बाद हमने फिर घर में काम था तो जल्दी और उठे थे। और ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कि चाँद देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना सुबह था, कि धूप का तो मतलब रोशनी थी, मतलब हल्की हल्की रोशनी थी पर धूप नहीं निकली थी। तो ये चाँद की जो वीडियो है वो मेरे हस्बैंड ने बना ली थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और ये है मेरे घर के पास का टावर। मुझे उसकी तो बताओ, हैं? तुम बता दो कैसे बनेगी, तो बता दो। मुझे नहीं पता। बता दो ना, मुझे ठीक आती नहीं है, फिर तुम बुराई करोगे मेरी कॉफी की। अच्छी नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी। अच्छा तुम बता देना कैसे। मैं 2 कप दूध रख दे रही हूँ, ठीक है?
हम बना रहे हैं अपने पतिदेव के लिए कॉफ़ी। हमें आती नहीं है बनाना सही से, इन्हें पसंद भी नहीं है हमारे हाथ की। अब खुद भी बना नहीं रहे हैं, खुद भी बना नहीं रहे हैं। तुम बनाओ तुम बनाओ। अभी पहले चीनी डाल दूँ ना, है बता दो ना। हाँ 2 चम्मच डाल दूँ? हाँ 2 चम्मच तो पड़ेगी, 2 कप दूध देखो। और ज़्यादा मत पीना तुम, डॉक्टर ने मना करा। डाल दी हमने 2 चम्मच चीनी। तो मलाई निकाल दो डब्बे में। ये है हमारी मलाई। हम इसमें मलाई स्टोर कर लेते हैं और घी निकाल लेते हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी चल जाता है घी, वो जब खत्म हो जाता है तो हम मार्केट से मंगा लेते हैं। मतलब थोड़े से दूध में डाल के कॉफ़ी अलग फिर मिक्स कर लेंगे या डायरेक्ट दूध में डाल देंगे? डायरेक्ट उसमें डाल दूँ कॉफ़ी? आज मेरे पतिदेव मुझे सिखा रहे हैं कॉफ़ी बनाना, क्योंकि मुझे आती नहीं है ठीक से। मतलब मुझे आती है, मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है, पर इन्हें मेरे हाथ की पसंद नहीं है। और हम बना रहे हैं ये वाली दूध की कॉफ़ी लेके आए थे हम, तो हम बना रहे हैं। अब जल्दी से कॉफ़ी बन जाए। चाय की लग रही थी, लेकिन चाय की में डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्योंकि कल से इनकी दोबारा तबीयत ख़राब हो गई थी, डायरिया हो गया था, इन्हें रिपोर्टों में डायरिया आया था। और कल से फिर इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने फिर से मना कर दिया सब कि चाय बिल्कुल मत पीना। और इन्होंने कुछ लापरवाही भी कर ली, जिसकी वजह से की दोबारा तबीयत ख़राब हुई थी। तो कॉफ़ी के लिए बोला है डॉक्टर ने, बोले कॉफ़ी पी लेना, तो इसलिए मैं अपने और इनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। अब कॉफ़ी पी के उसके बाद हम जल्दी जल्दी काम में लग जाएंगे। रूम भी मैंने झाड़ू लगा दी है अपने, बस वहाँ धुलाई करनी है। और मैं यहाँ की भी मतलब पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं धुलाई करती हूँ, ताकि जो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूड़ा होता है वो अलग हो जाता है, पहले धुलाई में नहीं आता है। फिर इसमें कितनी डालूँ कॉफ़ी? एक चम्मच डाल दूँ? कितनी? इतनी नहीं और कम? कितनी? नहीं जे हाँ जी ठीक है। हाँ मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ ना, मैं तो जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे थोड़ा सा इसी में जो बॉयल हो गया है दूध शक्कर वाला, वो थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें डाला, और उसमें थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी जितनी भी मुझे डालनी है कॉफ़ी डाल के पहले उसे फेंटा उसके अंदर, दूध के अंदर, तो फेंट लेती हूँ मैं। उसके बाद में मैं फेंटा हुआ जो दूध होता है थोड़ा सा, वो मैं उसमें डाल देती हूँ, जो बॉयल होता है दूध। मैं ऐसे बनाती हूँ, तुम्हें अच्छी नहीं लगती है वो, ये चक्कर है। और डालो कॉफ़ी, टेस्ट करके देखूँ। आपको कराऊँ टेस्ट? नहीं तो हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये रही, बनाई मैंने, बताई मेरे हस्बैंड ने, आज उनके तरीके से बनाई है मैंने। कॉफ़ी पी के फिर हम काम करना शुरू करें। मैंने मशीन में भी गद्दों के जो कवर हैं वो डाल दिए हैं धुलने के लिए, दोनों टाइम मशीन लगानी पड़ रही है इस समय। और जो थोड़े बहुत कपड़े हैं बचे हुए वो मैं शाम को धो दूँगी। चलो अंदर चलते। तो कॉफ़ी बना के हम ले आए हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पी लेंगे तो फिर जल्दी जल्दी काम करेंगे। मन हो रहा था चाय पीने का, और मशीन में अगर कवर भी डाल दी हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने सारा सामान बेड पे रख दिया है, क्योंकि पहले हम करेंगे बालकनी की और रसोई की धुलाई,
फिर हम ये जो सारे हम अपना सोफ़ा उफ़ा सब बालकनी में रख देंगे। फिर हम रूम की बाथरूम के बाहर की करेंगे धुलाई। तो हम जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने उसके बाद लगेंगे काम में। तो ये रख रखा है हमने अपने बेड पे सामान जो अभी हमें मतलब रखना है सोफ़े वोफ़े पे। तो कवर सोफ़े के धुले पड़े हैं तो हमने यहाँ रख दिया है ये। तो मैंने यहाँ की रसोई की अपनी जो धुलाई है वो शुरू कर दी है करना। और कॉफ़ी भी हमने पी ली। अब हम जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम सुबह 5 बजे उठ गए थे और 5 बजे के बाद भी 2 घंटे ऐसे ही लग गए। अब जल्दी जल्दी धुलाई कर लूँ, इसके बाद मैं कहूँगी बालकनी की धुलाई। इसके बाद हम रूम का सारा यहाँ सामान शिफ्ट करेंगे। तो रसोई की धुलाई मैंने कर दी थी। धुलाई करने के बाद मैंने वाइपर मार दिया। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में धुलाई करने। तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो खड़ा होने में थोड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ की मैंने धुलाई कर दी थी। उसके बाद मैंने फिर आगे का काम करना शुरू करा और साथ साथ मैं गमलों में भी पानी लगा रही थी पेड़ों के लिए। और इस साइड अभी हमने जो फर्श कराया था अपनी बालकनी का, तो इस साइड उन्होंने थोड़ा सा ढाल ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा पानी भर जाता है। और मैं गमले हटा हटा के वहाँ से धुलाई कर रही थी क्योंकि इनके गमलों के नीचे छेद हैं थोड़े, जिनकी वजह से मतलब पानी डालने पर मिट्टी बाहर निकलती रहती है तो उससे निशान बन जाते हैं फर्श पे। तो वो हटा हटा कर मैंने अच्छे से अपनी बालकनी को साफ़ कर दिया था। झाड़ू पोछा तो मैं डेली करती हूँ, पर दिवाली पर तो धुलाई उलाई, और अभी नवरात्रे होके चुके हैं, सब भी धुलाई करी थी हमने। तो ये जो है ये है गुलाब का पौधा। ये गुलाब का लेके आई थी मैं, ये पौधा लगवाया था गमले में, तो उसे हटाकर मैंने वहाँ की धुलाई कर दी थी। तो मेरी बालकनी की जो धुलाई थी, मतलब काम था जो बालकनी का, वो पूरा होने वाला था। ये दीवार पर थोड़ी बारिश की वजह से निशान पड़ गए थे, वो मैं साफ़ कर रही थी, ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाया। साथ साथ मैंने थमलों पर भी पानी डाल दिया था साफ़ करने के लिए उन्हें। तो मेरी जो बालकनी की धुलाई वो फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद मैंने वाइपर मार दिया था वहाँ जो बचा कुचा पानी था उसे निकालने के लिए। तो मेरी बालकनी की जो थी वो धुलाई फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। ये है मेरे बाबू की स्टडी टेबल, जो मैं डस्टिंग तो मैं कर ली थी सुबह ही, इन सामान को मैं बाहर रख रही थी और ये मेरे सोफ़े की कुर्सियाँ हैं वो मैंने रख दी थी बाहर, और सोफ़ा भी बाहर कर दिया था। फिर मैंने टेबल साफ तो आपको साथ में उठाने बाहर पानी भर जाएगा। तो बालकनी की धुलाई करने के बाद मैंने अपने रूम में धुलाई करना शुरू कर दिया था। जो बड़ा बड़ा सामान था वो सारा मैंने अपनी बालकनी में बाहर निकाल कर रख दिया था, और बाकी जो सामान था वो मैंने अपने बेड पे रख दिया था। और बेड के बराबर में जो साइड टेबल थी वो भी मैंने रूम में एक साइड रख दी थी, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सामान था तो वो मैं बाहर नहीं रख पाई। और मेरे रूम का भी थोड़ा मतलब ढाल ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा बीच में पानी भर जाता है। तो मैंने दोनों साइड दरवाज़ों से पानी बाहर निकाल दिया था, और धुलाई करने के बाद फिर रूम में वाइपर मारना शुरू किया मैंने कि जो एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकल जाए।
तो मेरा पूरा रूम पूरी तरह साफ़ हो चुका था और बाथरूम की भी धुलाई हमने कर दी थी। अब बस बाहर का जो था वो रह गया था, बाकी मेरा पूरा रूम साफ़ हो गया था। मैंने दरवाजे के पीछे से भी पानी निकाल दिया जो रह गया था। तो मेरा बालकनी, किचन और रूम सब साफ़ हो चुका था और अब मैंने रूम के बाहर की धुलाई करना शुरू की। ये मेरे रूम के बाहर का जो एरिया है वो है, यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी रहती है और वॉशिंग मशीन में जो धुल रहे थे मेरे गद्दों के कवर, तो बाहर की भी पूरी धुलाई हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत कूड़ा था वो मैं फेंकने के लिए इकट्ठा कर रही थी। तो हमने जो था वो सब जगह की साफ़ सफाई कर दी थी। धुलाई करने के बाद मैंने अपनी वॉशिंग मशीन साफ़ की, क्योंकि उस पे पानी की छींटे आ गई थी और वो बाहर रहती है तो डस्ट भी आ जाती है उसके ऊपर, इसलिए। तो गाइस हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलकर धुलाई कर दी है रसोई, बालकनी की भी और रूम की भी, बाथरूम की, सब जगह की भी। बाहर की बस जीना बचा है, वो हम करेंगे कल या परसों, क्योंकि हमें काम भी है थोड़ा, तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। और जो थोड़ा पानी रह गया था थोड़ा, तो वो इसलिए मैं पोछे से थोड़ा सुखा रही हूँ। मैं बाहर से लेके आ रही हूँ अब सारा सामान अंदर, क्योंकि धुलाई अंदर की सारी हो चुकी है, तो क्लीन साफ हो चुका है कपड़ा, तो मैं सारा सामान लेके जा रहा हूँ। ये है हमारा सोफा, ये हमने लिया था आपसे कितने टाइम, 1.5 साल हो गया ना, 1.5 साल पहले हमने लिया था ये सोफा। मुझे इसका ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, हमने वैसे वाला नहीं लिया था, मुझे बेड का ही चाहिए था, तो हमने ये बेड का सोफा लिया था। और इसकी टेबल बिल्कुल ऐसी ही है, ये इसके कवर डाल रखा है। इसके मैंने जो कवर है सोफे के वो मैंने धो दिए हैं सारे, वो सूख जाए उसके बाद में डाल दूँगी। बस वो रह रही बाबू की स्टडी टेबल रह रही है बाहर, वो है मेरे कृष्णा की स्टडी टेबल। ये मेरे बाबू को उसके नानी ने दी थी, उसके बर्थडे में यहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं। ये रही इसकी चेयर, स्पाइडरमैन वाली है। मेरे सामान में फैला हुआ है वो सब अपना बैठ करके रख देती हूँ यहाँ पर। ये तो मेरा टेडी बियर है, टेडी बियर देखा तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। सारे टेडी बियर वही ये लगा हुआ है बड़ा वाला, ये भी मुझे धोना आए, मैं कर दूँगी, मशीन नहीं।
ये लाइटें कहाँ कर दूँ? ये है लाइटें, ये लगाएंगे मुझे उसमें। तो हमने जो ऊपर निकाल के रख ली चैट का इंक्लूड होने रात, तो हमने ऊपर ही रख लिया निकाल के। देखो मेरे चोट बन खून निकल रहा है इसमें से, पता नहीं कैसे। अभी मैं ये सोफे कवर लेने गई तो एकदम से रस्सी में पता नहीं क्या लगा हुआ है, जो खून निकल रहा है। कुछ है नहीं लगाने के लिए, वो लगा लूँ वो रुक ला। इसे स्प्रेड बोलते हैं ना, स्प्रेड लगा ली मैंने इस पे, पता नहीं कैसे लग गया। तुम्हें याद है मेरा इंजेक्शन कब लगा था? नहीं। तो मतलब हमारा सारा ये काम हो चुका है और मैं अब आप लोगों से मिलूंगी नहाने के बाद। तो गाइस मैं नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री और अब मैं जा रही हूँ तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाने। तुलसी को, सूर्यदेव को जल चढ़ा दूँ। बिल्कुल अभी नहा के फ्री हुई हूँ मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। मैंने जल ले लिया है, ये रहा, और ये रही धूपबत्ती। तो गाइस मैंने तुलसी के पौधे में जल चढ़ा दिया है और सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया है। ये रही माचिस, ये मैं रख दूँ ड्रेसिंग के ऊपर ही रख देती हूँ माचिस और ये अगरबत्ती का पैकेट। तो मैं ये आज का ब्लॉग है सफाई वाला, वो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि और भी थोड़ा बहुत काम है वो करना है और थक भी गए हैं सुबह से बहुत ज़्यादा, 5 बजे के उठे हुए थे। तो मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।